का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप राजसत्ता को लेके धर्म सत्ता अरे जी नहीं बोलो। कारण कि आपने रामचरितमानस जलाने की बात की, आप रामचरितमानस को हिंदू सनातन धर्मों की पूंजी की जलाने की बात की, हिंदुओं को दिल की जलाने की बात की है ना। मैं तो आचार्य सूर्य सागर, मैं तो जंगलों में हूँ, मैं तो अपने आश्रम में जब जाता हूँ, पर ये मेरे सामने नहीं है। आप लोग शहरों में रहने वाले हो, आपके सामने तो होगा, मेरे सामने होगा तो मैं तो जीवित जला डालूंगा ऐसे लोगों को जो हमारे भगवान का अपमान करता है। अगर आप साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। रामचरितमानस को लेकर के बहुत सारी बातें आजकल वर्तमान में हम सुन रहे हैं, और ऐसे लोग जो रामचरितमानस को जला रहे हैं, हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं, क्या वे वास्तविकता में हिंदू है? क्योंकि हिंदू कभी भी भगवान का अपमान नहीं कर सकता, अनादर नहीं कर सकता। धर्मशास्त्रों का सम्मान करना हिंदू जानता है, साधु सन्यासियों का सम्मान करना हिंदू जानता है। मैंने कल भी लाइव में कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य नाम का एक गड़बड़ा गया हुआ बीज, जो आज समाजवादी पार्टी में अपनी कुर्सी पकड़ करके बैठा है, ऐसा व्यक्ति हमारे भगवान श्री राम के ऊपर कटाक्ष करता है। ये तो अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति के दलदल के कीड़े हैं, ना कि राजनीति के कमल है। ऐसे लोग जब मैं देखता हूं तो बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। ऐसे लोगों को जब देखता हूं ना तो मन में आता है कि ऐसे लोगों को जड़ सहित उखाड़ करके फेंक दे। मैं धमकी दे चुके हैं मुझे कि हम तुम्हें देख लेंगे। हम भगवान श्री राम की औलादे हैं, भगवान श्री राम की संतानें हैं, भगवान महावीर की संतानें हैं। हम डर किस चीज का है? हमें जंगलों में भ्रमण करते हैं, जानवरों के बीच रहते हैं, तो जानवरों के साथ में रहने के कारण जानवरों की भाषा को हम भली भांति जानते हैं, इसलिए जिंदा है। यह आवश्यक नहीं है कि आपके हाथ में छुरी है, लेकिन चलाने की कला भी होनी चाहिए आपके पास। एक रामचरितमानस जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है, जिसके सूत्रों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उसका मजाक बनाया जा रहा है। मौर्य जो है गेंडे का, दिखने में इस साला पूरा गेंडा दिखता है, इंसानों की शकल कहीं मिलती जुलती नहीं है। वैसे मैंने ये शब्द नहीं कहने चाहिए एक सन्यासी होने के नाते, लेकिन वर्तमान में सन्यासी को वही भाषा का उपयोग करना होगा जिस भाषा से राष्ट्र और धर्म स्थिर रहेगा। आज वर्तमान में वो भाषा पर्याप्त नहीं है जिस भाषा से धर्म स्थिर रहेगा। आज धर्म में राजनीति प्रवेश कर चुकी है, लेकिन राजनीति में धर्म नहीं रहा, इसलिए राजनीति भी सड़ रही है और धर्म भी सड़ रहा। अगर सन्यासियों का चरित्र का पतन हो जाता है, सन्यासी का चरित्र अगर कमजोर हो जाता है, सन्यासी अगर अपने चरित्र में कमजोर हो जाए, उसका चरित्र का पतन हो जाए, तो उसके धर्म का नाश होता है, उसके धर्म का विनाश हो जाता है। और अगर किसी राजनेता का चरित्र खराब हो जाता है तो वो देश को बर्बाद करता है, वो देश को बर्बादी की खाई में ले जाता है। और आज वर्तमान में हर व्यक्ति जो भी चाहता है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेगा, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेगा, सरपंच जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती उसके भी चुनाव लड़ना चाहेगा। 50-50 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं चुनावों में लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास उसके बाद लूटना ही है जनता को और गवर्नमेंट को। स्वामी प्रसाद मौर्य, साले का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप राजसत्ता को लेके धर्म सत्ता अरे जी नहीं बोलो। कारण कि आपने रामचरितमानस जलाने की बात की, आप रामचरितमानस को हिंदू सनातन धर्मों की पूंजी की जलाने की बात की, हिंदुओं को दिल की जलाने की बात की है। ये बात आपको नहीं बोलना चाहिए, कारण कि रामचरितमानस में सभी धर्मों को समान बताया गया और सभी को प्रणाम किया। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम मई शब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, मतलब, लेकिन रामचरितमानस में ऐसा कहा नहीं गया, मतलब किसी को तोड़ा नहीं गया, जोड़ा गया। मतलब तो आपसे मेरी विनंती है कि राजसत्ता को धर्मसत्ता को बीच में मत लाइए, मेरी विनंती है आपसे। ये साधुता के निशान है। हमारे स्वामी जी सन्यासी है, ओरिजिनल सन्यासी है, इसलिए वो विनंती कर रहे हैं। मैं विनंती नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसको तो मारने की बात कर रहा हूं, मैं तो उसकी हड्डियां तोड़ना चाहता हूं। स्वामी मौर्य के ऐसे लोग सनातन के अपराधी नहीं है, हर हिंदू के अपराधी है। हम केवल और केवल बातें करते, FIR करेंगे, जेल में डालेंगे, उनके पुतले जलाएंगे। बहुत सारे लोगों ने पुतले जला करके क्या मिला? जो जिंदा तो है उसे जीते जी मार डालो। अगर जो व्यक्ति हमारे धर्म का मजाक बना रहा है, हमारे सामने नहीं है ना। मैं तो आचार्य सूर्य सागर, मैं तो जंगलों में हूं, मैं तो अपने आश्रम में जब जाता हूं, पर ये मेरे सामने नहीं है। आप लोग शहरों में रहने वाले हो, आपके सामने तो होगा, मेरे सामने होगा तो मैं तो जीवित जला डालूंगा ऐसे लोगों को जो हमारे भगवान का अपमान करता है। अगर आपके बाप का कोई अपमान कर रहा है और आप देख रहे हो, केवल प्रतिकार नहीं कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपके भी DNA में फॉल्ट है, क्योंकि केवल और केवल आवाज नहीं उठानी है, प्रतिक्रिया भी करनी है। तो साथियों, बस इतना याद रखिएगा। मैं
हमें शस्त्र पढ़ना भी आता है और शस्त्र उठाना भी आता है। अगर अगली बार हिंदू सनातन धर्म के विषय में, रामचरितमानस के विषय में किसी ने भी बोले तो अब की बार हमें, हमारे सनातन धर्मियों कभी चुप नहीं बैठेंगे। ये चैलेंज है, आप चैलेंज समझो उनको। राम जी के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में कोई भी ऐसा कोई वर्ड ना निकाले जिस प्रकार हम हिंदुओं को ठेस पहुंचे, दुख पहुंचे हमको। स्वामी हमारे महेंद्र जी बापू जी ने कहा कि नम्रता पूर्वक उन्होंने कहा है उस मौर्य को, मैं तो नम्रता की बातें नहीं करना चाहता, सोशल मीडिया है, उतनी ही बात करनी होगी जितनी बातें पर्याप्त है, अन्यथा लेने के देने भी पड़ते हैं और हम तो उसके लिए राजी है। सन्यासी हूँ, जेल में भी रहेंगे तो परमात्मा का स्मरण करना है, मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के गुणगान गाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारत दैनिक दर्शन को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर भारत दैनिक दर्शन बना रहेगा तो मैं आपकी आवाज़ को आपके कंधे से कंधे मिला के आपको न्याय दिलाता रहूँगा।